मशीन्स में हमें बहुत सारे पैरामीटर्स मिले थे। हमें मिला था मैकेनिकल एडवांटेज, हमें मिला था एफर्ट, लोड, वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट, वेलोसिटी रेशियो, गेन वेलोसिटी। आज हम लोग बेसिक काइंड ऑफ मशीन्स को डिस्कस करेंगे। सिलेबस में जनरली दो तरह की मशीन आपको पढ़नी है, एक लीवर है एंड एक पुली है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लीवर। लीवर में आपको ये देखना है कि अगर हमारे पास एक रॉड है तो इस रॉड से हम वेट लिफ्ट कर सकते हैं बाय अ लिटिल एफर्ट, या इस रॉड से हम सपोर्ट ले सकते हैं, इस रॉड से हम मैकेनिकल एडवांटेज एज वेल एज वेलोसिटी गेन कर सकते हैं। कैसे? तो लीवर कहते किसको है? इट इज अ स्ट्रेट और अ बेंड रॉड capable to take turn about a fixed point. This fixed point is called the fulcrum. Means we have a rod AB capable to turn about a point. Point कहीं भी हो सकता है। F now एक तरफ हम एफर्ट लगाएंगे और एक तरफ हम लोड को एडजस्ट करेंगे। तो लीवर जनरली एक स्ट्रेट रॉड है और या बेंड रॉड है जिन पर हम एफर्ट करके, लिटिल एफर्ट करके हम ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क आउटपुट पा सकते हैं। यहाँ हम अगर लीवर में उनके वर्किंग को एक्सप्लेन करने जाएं तो ये प्रिंसिपल, इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस पर बेस्ड है। ये जब भी एफर्ट और लोड आएगा, एफर्ट और लोड का जो मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगा अबाउट द फुलक्रम, वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा। यहाँ अगर हम लीवर की बात करें तो जनरली अगर हमने यहाँ लोड लगा रखा है बी पर, तो हमें ए पर एक एफर्ट ई लगाना होगा, या हो सकता है फुलक्रम ऐसे हो, दिस इज द रॉड ए बी और हमने सपोर्ट यहाँ दे रखा है, दैट इज फुलक्रम इज हियर, लोड यहाँ होगा तो हमें एफर्ट यहाँ मेंटेन करना होगा। एंड अगर हम सपोर्ट यहाँ दे रहे हैं, हो सकता है हमें एफर्ट यहाँ करना पड़े एंड लोड जो होगा वो यहाँ होगा। हम बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे। तो यहाँ ये लोड है, एफर्ट यहाँ हमने लगाया, लोड ये है। यहाँ जो एफर्ट एंड लोड, एफर्ट एंड लोड, एफर्ट एंड लोड, एफर्ट एंड लोड के बीच में जो आप स्ट्रेट रॉड देख रहे हैं, दिस इज द लीवर। एफर्ट और लोड के बीच में जो स्ट्रेट रॉड देख रहे हैं, दैट इज लीवर। एफर्ट और लोड के बीच में जो स्ट्रेट रॉड देख रहे हैं, दैट इज द लीवर। और अब ये टर्न ले सकेगा अबाउट अ पॉइंट कॉल्ड द फुलक्रम एफ। तो आपके पास किसी भी लीवर में 3 पॉइंट है, एक जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर सकने वाला है, दैट इज कॉल्ड द फुलक्रम। 2 और पॉइंट्स हैं, एक को एफर्ट पॉइंट कहते हैं, एक को लोड पॉइंट कहते हैं। अब ये काम कैसे करता है? आप बहुत सारे लीवर जानते हैं, जैसे आप बॉटल ओपनर जानते हैं, आप पेच, कुदाल, बेलचा, ठीक है, कैंची, चाकू, बहुत से छोटे छोटे मशीन है। दैट इज कल हम लोगों ने और देखा था, आज उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ करेंगे। तो हमारे पास हमारे डेली लाइफ में जो ये प्लायर्स हैं, शीयर्स हैं, सीजर्स हैं, नाइफ है, ये सभी लीवर के एग्जाम्पल हैं और उनको उनके वर्किंग बेसिस पर हम 3 काइंड में स्प्लिट करेंगे, काइंड 1, काइंड 2, काइंड 3 एज अ देखेंगे कि इसमें क्या इफिशियंसी है, मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, वेलोसिटी रेशियो कितना है एंड सो ऑन। तो लीवर्स क्या है? स्ट्रेट आर बेंडेड रॉड capable to take a turn about the fixed point in the stick called the fulcrum। 2 पॉइंट्स हैं, एक एफर्ट का, एक लोड का। जब हम एफर्ट अप्लाई करेंगे तो वो एफर्ट एक टार्क प्रोड्यूस करेगा अबाउट द फुलक्रम और वो टार्क लोड के फुलक्रम के अबाउट टार्क को काउंटर बैलेंस कर देगा। तो इस तरीके से हम लीवर का वर्किंग प्रिंसिपल जान गए कि अगर हम एफर्ट का फुलक्रम से डिस्टेंस देखें दिस, तो दिस इज कॉल्ड एफर्ट आर्म। अगर हम लोड और फुलक्रम के बीच डिस्टेंस ढूंढे तो दिस इज कॉल्ड द लोड आर्म।
This is load R. This is effort R. ठीक है, effort arm DE, load arm DL. यहाँ आपके पास फुलक्रम तक, एफर्ट से फुलक्रम तक का ये जो डिस्टेंस है, ये दिस इज द एफर्ट आर्म, दिस इज द एफर्ट आर्म. और जो लोड एंड फुलक्रम के बीच का गैप है, दिस एज द लोड आर्म, लोड आर्म. एंड यहाँ एफर्ट एंड फुलक्रम के लिए आपको ये जो मिल रहा है, दिस इज एज द लोड आर्म, एफर्ट है ना, एफर्ट आर्म एंड लोड और फुलक्रम के बीच आपको ये जो गैप मिल रहा है, दिस इज नाउ द लोड आर्म. Load arm that is DL, effort arm that is DE, effort arm that is DE, load arm that is DL. अभी जैसे आप देखिए, आपको ये एक हैवी वेट यहाँ से हटा के ले जाना है. आपको अच्छी तरीके से पता है, एक रॉड आप ले सकते हैं इन सच अ वे कि वो रॉड, ठीक है, सपोर्ट ले ले यहाँ पे, दिस फुलक्रम, और इस पॉइंट पर आ गया लोड. अब आप एफर्ट अगर डाउन साइड अप्लाई करेंगे, दिस एफर्ट, तो ये फट से अपनी जगह पे टर्न कर जाएगा. तो शायद इसको हाथ से पुश करना या उठाना काफ़ी मेहनत का काम होता, लेकिन हम जब कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज के थ्रू आप अमाउंट ऑफ एफर्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी हमारे पास एक रॉड है AB, जो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट कैपेबल है टू रोटेट. दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द फुलक्रम. उस रॉड में हमें एक एफर्ट और एक लोड मिलने वाला है. ठीक है, एफर्ट अगर फुलक्रम के अबाउट इस रॉड को रोटेट कराता है क्लॉकवाइज, तो ऑब्वियसली जो लोड होगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा एंड वाइस वर्सा. अगर हम यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज की बात करते लीवर्स में, तो मैकेनिकल एडवांटेज वाज, याद कीजिए क्या था, मैकेनिकल एडवांटेज वाज एफर्ट और लोड में आप क्या लिखते थे, आउटपुट अपॉन इनपुट. लोड कितना है, एफर्ट कितना है, यानी लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन effort. This was the mechanical advantage, load upon effort. अगर आप लीवर की बात कर रहे हैं, तो लीवर का वर्किंग प्रिंसिपल है effort into DE, that is torque या मोमेंट ऑफ द फोर्स में कन्वर्ट हो गया, टेंडेंसी हो गया. देख रहे हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है. That is, effort is having the tendency to rotate the rod in anti-clockwise direction. और लोड के लिए देख रहे हैं, लोड की टेंडेंसी है to rotate the rod in, देख रहे हैं, एफर्ट का फुलक्रम के अबाउट दिस हो गया और लोड का दिस हो गया. लोड की टेंडेंसी है फुलक्रम के अबाउट इधर रोटेट कराने की. तो यहाँ अगर हम ये एफर्ट की डायरेक्शन देखिए, गड़बड़ है ना, ये लोड नीचे ले जा रहा है और हम एफर्ट ऊपर लगा रहे हैं, तो ये तो एक ही डायरेक्शन में हुआ ना. हमें इस लोड को मैनेज करने के लिए एफर्ट की डायरेक्शन नीचे करनी पड़ेगी. तो इसको इस तरीके से कर ले रहे हैं. ये अभी ठीक है, क्लियर है. कैसे पता चल रहा है डायरेक्शन इज रॉन्ग, क्योंकि ये भी ऐसे रोटेट करा रहा है, ये भी ऐसे रोटेट करा रहा है, तो ये तो पूरा का पूरा बैलेंस ही नहीं हुआ ना. एफर्ट का टारगेट अब देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अब देखेंगे तो एफर्ट की डायरेक्शन आपको मिलेगी डाउन साइड. तो एफर्ट का फुलक्रम के अबाउट जो टार्क होगा, दिस विल बी क्लॉकवाइज.
ये हो जाएगा, और उसी टाइम पे लोड नीचे आने की कोशिश करेगा, टेंडेंसी हो जाएगी इसकी एंटी क्लॉकवाइज। नाउ एक क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, अब मैनेज होगा। देख लीजिए इसमें हमने सही डायरेक्शन बनाया है कि नहीं बनाया है। एफर्ट जैसे ही अप्लाई करेंगे, फुलक्रम के अबाउट रोटेटिंग टेंडेंसी हो गई दिस एंटी क्लॉकवाइज, और लोड जैसे ही आएगा ये फुलक्रम के अबाउट इसकी टेंडेंसी हो जाएगी क्लॉकवाइज। सही है, देखिए काउंटर बैलेंस हो रहा है। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की टेंडेंसी रखता है तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन की टेंडेंसी रखता है। तो चेक हो जा रहा है ना कि एरो की डायरेक्शन का मतलब है, अगर आप एरो गलत बनाएंगे तो काउंटर बैलेंस नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ एरर कर दिया था, तो उस एरर को करेक्शन में यहाँ ले आए। कैसे पता चला? क्योंकि काउंटर बैलेंस होना चाहिए था इन अकॉर्डिंग टू द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द लीवर। यहाँ देख लीजिए डायरेक्शन सही नहीं सही, एफर्ट ऊपर है, फुलक्रम ये है, फिक्स है ये पॉइंट, ये एफर्ट रोटेट कराने की टेंडेंसी रखेगा एंटी क्लॉकवाइज। उसी टाइम पर लोड जो है वो इनको नीचे लाने के लिए कहेगा, दैट इज इसकी टेंडेंसी होगी क्लॉकवाइज। देख रहे हैं, यानी बाकी सब में डायरेक्शन सही है। मीन्स यहाँ इस रॉड में लोड की टेंडेंसी है क्लॉकवाइज रोटेशन और एफर्ट की टेंडेंसी है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अराउंड द फुलक्रम। ये काउंटर बैलेंस करेंगे और इस प्रोसेस में हमें हेल्प मिलेगी लोड को लिफ्ट अप करने या मूव कराने में। तो मैकेनिकल एडवांटेज तो हम पहले से जान रहे थे। हमने कहा कि एक रॉड हम ए बी लेंगे जिसमें एक फिक्स्ड पॉइंट फुलक्रम डिसाइड करेंगे, और अब लोड और एफर्ट के मोमेंट्स उस फुलक्रम के अबाउट मैनेज होंगे। इस बेसिस पर हम लीवर से वर्क करा सकेंगे। अभी अगर हम मोमेंट ऑफ द फोर्स निकालना है तो एफर्ट का मोमेंट ऑफ द फोर्स हो जाएगा E इंटू ए एफ, किसी में भी ले लीजिए, एफर्ट मल्टीप्लाइड बाई एफर्ट आर्म ए एफ। ये जो लिख रहे हैं ये इन तीनों डायग्राम्स के लिए इक्वली वैलिड है, हालांकि हम इनको अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। E इंटू ए एफ, तो यहाँ एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, ये काउंटर बैलेंस हो रहा है लोड इंटू लोड आर्म, लोड इंटू लोड आर्म, दैट इज द BF। यहाँ से आपको मिल रहा है लोड अपान एफर्ट, इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, दिस बिकम्स AF अपान BF। But load upon effort was the mechanical advantage. This means that mechanical advantage is load upon effort is equal to AF upon BF। AF क्या है? एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म। BF क्या है? BF is the load arm. This is the load arm, और सिंबॉलिकली हमने क्या लिख रखा है? एफर्ट आर्म, आइदर इन दिस आर इन दिस आर इन दिस, कोई भी केस हो, इसमें एफर्ट आर्म को हमने DE लेंथ का या L कह सकते थे LE लेंथ का, तो यहाँ हमने इसको DE लेंथ का शो कर रखा है, और यहाँ हमने लोड आर्म DL लेंथ का शो कर रखा है। दिस इज द फार्मूला फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज इन केस ऑफ लीवर। अब मान लेते हैं हम इस लीवर की बात करें, तो इस लीवर में देख रहे हैं एफर्ट आर्म ग्रेटर, जैसे फुलक्रम अगर शिफ्ट हो जाए तो उस केस में, यानी कि ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि फुलक्रम की पोजीशन क्या होगी। तो अगर फुलक्रम राइट साइड में शिफ्ट होगा तो एफर्ट आर्म लेस देन लोड आर्म होगी, एफर्ट आर्म लेस देन लोड आर्म होगी, मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज कम होने का मतलब आप लिटिल एफर्ट पे लार्ज आउटपुट नहीं पाएंगे। इसका मतलब है यहाँ इस डायग्राम में जो लीवर है उसमें DE दैट इज एफर्ट आर्म ग्रेटर देन, इक्वल टू या लेस देन होने वाला है टू द DL। नाउ DL से दोनों तरफ डिवाइड कर लीजिए, एफर्ट आर्म अपान लोड आर्म ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन 1, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन 1।
ऐसे लीवर जिनका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन 1 हो सकता है, उनको हम काइंड 1 लीवर कहते हैं। दिस मीन्स दैट दिस इज द काइंड 1 लीवर, यानी फर्स्ट काइंड लीवर। दिस इज फर्स्ट, हम एग्जांपल दे रहे हैं, ढेर सारे एग्जांपल दे रहे हैं। फर्स्ट काइंड लीवर, दिस इज फर्स्ट काइंड लीवर, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो वेलोसिटी रेशियो वाज द, आपके पास क्या था, कल आपने निकाला था, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इनटू इफिशियंसी। हम ये मान रहे हैं कि ये आइडियल लीवर है। आइडियल लीवर का मतलब कभी कोई लॉस नहीं है इन हीट और इन फ्रिक्शन। इस केस में इफिशियंसी 1 हो जाएगा, और अगर इफिशियंसी 1 हो जाएगा तो वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। तो आइडियल लीवर के केस में थीटा 1 होगा, मीन्स नो लॉसेस, तो इस केस में वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल होंगे, यानी जितना मैकेनिकल एडवांटेज आएगा उतना वेलोसिटी रेशियो आएगा। हम इसके ढेर सारे एग्जांपल देने वाले हैं। आ जाइए, इसमें अगर हम सेकंड वाले को डिस्कस करें तो सेकंड वाले में जरा देखिए तो एफर्ट आर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लोड आर्म, यानी ये तो फर्स्ट काइंड की बात हो गई। फर्स्ट काइंड, अगर हम इसकी बात करें तो एफर्ट आर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोड आर्म। अगर ऐसा है तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर होगा, वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर होगा। अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर है तो मतलब हम लिटिल एफर्ट पे लार्ज आउटपुट डील करने वाले हैं। फिलहाल इसको नाम देते हैं सेकेंड काइंड ऑफ लीवर। दिस इज द सेकेंड काइंड ऑफ लीवर। हम इनके ढेर सारे एग्जांपल देंगे आपको। सेकेंड काइंड ऑफ लीवर, सेकेंड काइंड ऑफ लीवर। इसमें अगर आप मैकेनिकल एडवांटेज देखते तो मैकेनिकल एडवांटेज आपको मिल रहा था एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, पर एफर्ट आर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोड आर्म। लोड आर्म, इसका मतलब क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। और अगर हमने इनको आइडियल मान रखा है, दैट इज नो लॉस, तो उस केस में इफिशियंसी 1 होगी तो वेलोसिटी रेशियो भी ग्रेटर देन 1 आएगा। दिस मीन्स दैट इससे तो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू निकल जाएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू निकल जाएगी तो आप देखेंगे कि वैल्यू 1 से ग्रेटर है। और अगर आइडियल लीवर की बात कर रहे हैं तो जो वेलोसिटी रेशियो है वो मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर होगा, तो वेलोसिटी रेशियो भी ग्रेटर देन 1 है। यानी कि यहाँ नो गेन इन वेलोसिटी, वेलोसिटी रेशियो जब 1 से बड़ा होता है तो कहते हैं नो वेलोसिटी, नो गेन इन वेलोसिटी, नो गेन इन वेलोसिटी, कोई गेन नहीं है वेलोसिटी में। लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज तो हाई है, मतलब ये फोर्स मल्टीप्लायर है। दिस इज द फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर। तो ये थ्योरी था फर्स्ट काइंड का, ये थ्योरी है सेकेंड काइंड लीवर का। आ जाइए थर्ड काइंड में। अगर आप थर्ड काइंड में आ रहे हैं तो देख रहे हैं आप, थर्ड काइंड में हमेशा जो एफर्ट आर्म है, दिस एफर्ट आर्म, दिस इज लेस देन द लोड आर्म, नो मैकेनिकल एडवांटेज। यानी कि इसमें क्लियर है ना, नो मैकेनिकल एडवांटेज क्यों? क्योंकि इसमें जो लोड आर्म है वो ग्रेटर है, लोड आर्म ग्रेटर है, ग्रेटर वैल्यू रखेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज तो लेसर हो जाएगा ना। इसको हम थर्ड काइंड ऑफ लीवर कहते हैं। ये फर्स्ट काइंड का डायग्राम था, फर्स्ट काइंड की मैथमेटिक्स थी। सेकेंड काइंड का डायग्राम था, सेकेंड काइंड की मैथमेटिक्स थी। यहाँ आ जाइए थर्ड काइंड। थर्ड काइंड, थर्ड काइंड में आप देख रहे हैं एफर्ट आर्म इज लेस देन द लोड आर्म। अगर ऐसा है तो implies that effort arm divided by load arm less than 1।
that is mechanical advantage is less than 1. No mechanical advantage, यानी कि आपको effort शायद ज़्यादा करना पड़े to maintain the load or to overcome the load. यहाँ velocity ratio is equal to लेने वाले हैं मैकेनिकल एडवांटेज. क्यों? क्योंकि हमने आइडियल लीवर की बात की है, हम मान रहे हैं कहीं कोई फ्रिक्शन या हीट लॉस नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 होगा. और आपको पता है कि जब वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 है तो गेन इन वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी रेशियो, यानी कि वेलोसिटी रेशियो अगर बहुत कम है तो गेन इन वेलोसिटी काफी ज्यादा है. इसका मतलब है यहाँ हमें गेन इन वेलोसिटी मिलने वाली है, गेन इन वेलोसिटी ग्रेटर देन 1. क्लियर है? ये है थर्ड काइंड ऑफ लीवर. अभी मैंने एग्जाम्पल एक्सप्लेन नहीं किया है, हमने आपको लीवर के बारे में बताया कि लीवर्स आर द स्ट्रेट आर बेंडेड रॉड, जिसमें एक फिक्स पॉइंट होगा फुलक्रम, जिसके अराउंड इसकी रोटेशन की टेंडेंसी इससे वर्क कराएगी. एक एफर्ट होगा, एक लोड होगा, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशियंसी को हम आइडियल मान रहे हैं तो हर बार 1 ही ले रहे हैं, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे. चलिए डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स उठाते हैं, उन एग्जाम्पल से आप जान पाएंगे कि ये लीवर्स डेली लाइफ में कैसे आप यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास दिस इज स्पीड टर्निंग फॉयल, इसको कुदाल कह रहे हैं. इसमें देखिए ये स्टिक है, रॉड है, ठीक है. इस रॉड में ये एक मेटल का ऑब्जेक्ट लगा हुआ है. हम एफर्ट यहाँ करते हैं, ठीक है. फुलक्रम ये है और सॉइल हम यहाँ मूव कराते हैं. इसका मतलब है एफर्ट फुलक्रम लोड. जरूरी नहीं है एक चीज में ही हो. नाउ इट इज बेंडेड, इसका शेप हो गया लाइक दिस. तो ये हो गया एफर्ट लाइन, ठीक है. ये हो गया फुलक्रम, ये हो गया लोड. देख रहे हैं एफर्ट फुलक्रम लोड, देख लीजिए एफर्ट फुलक्रम लोड, यानी कि ये जो स्पीड टर्निंग सॉइल है ये फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर का एग्जांपल है. तो देखते हैं मेटल की पत्ती, मेटल शीट काटने के लिए एक कैंची का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम शीयर कहते हैं. अगर शीयर को देखें तो इसमें हमारे पास जो ये हैंडल है, इसको हैंडल कहते हैं, इसको ब्लेड कहते हैं. ये जो हैंडल है इस पर हम एफर्ट अप्लाई करेंगे सो दैट ये जो ब्लेड्स हैं ये इस मेटलिक शीट को कट करेंगी, ठीक है. हम प्लायर्स का इस्तेमाल करते हैं, पिन लेस हम लोग प्लास कहते हैं इसको. इसमें ये देख लीजिए इस प्लास में हम यहाँ वायर कट कर रहे हैं या यहाँ वायर को ट्विस्ट कर रहे हैं. ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन की टेंडेंसी रखता है. सो दिस इज एफर्ट फुलक्रम लोड. एफर्ट फुलक्रम लोड यानी कि ये जो यहाँ डायग्राम्स बने हुए हैं, ऑल दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर. क्लियर है? फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर. रही बात ये कि मैकेनिकल एडवांटेज है या नहीं है, तो आप तो डिस्कस कर सकते हो अभी कि मैकेनिकल एडवांटेज है या नहीं है. अगर एफर्ट और फुलक्रम के लिए एफर्ट आर्म ग्रेटर देन लोड आर्म है तो उस केस में आपको मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा, यानी लिटिल एफर्ट पर आपको लार्ज आउटपुट मिलने वाला है. प्लायर्स में देख लीजिए आप, ये फुलक्रम है, यहाँ एफर्ट है, तो एफर्ट टू फुलक्रम दिस इज नाउ द effort arm and this is now the load arm. Obviously effort arm greater than load arm है तो उस केस में यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज है. इन तीनों में आपको बहुत ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा है. क्लियर है? तो जो आपको यहाँ 3 हमने डायग्राम शो कराए, वो तीनों डायग्राम आपको ग्रेटर मैकेनिकल एडवांटेज दे रहे हैं एंड आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर. चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं. दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम आए तो हमारे पास यहाँ फिर कुछ डायग्राम हैं. इन डायग्राम्स को जरा ध्यान से देखिए.
ये अभी भी फर्स्ट काइंड के ही एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास फिर एक कैंची है, इसके पहले भी एक कैंची आई थी, उसको आपने स्फीयर कह रखा था। दोनों के डिजाइन में अंतर देखिए, इसको आपने जो पहले आई थी इसको स्फीयर कह रखा था और जो बाद में आई है इसको क्लॉथ कटर कह रखा है, और दोनों के डिजाइन में अंतर है। अंतर इस बात का है कि जो मेटल कटर है उसमें हमने एफर्ट आर्म ग्रेटर रखा है, सो इज अ ग्रेटर मैकेनिकल एडवांटेज। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि लिटिल एफर्ट करेंगे, यहाँ पे लिटिल एफर्ट, तो यहाँ आप हार्ड मेटल शीट पर लार्ज अमाउंट का फोर्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, और लार्ज अमाउंट का फोर्स प्रोड्यूस कर मैकेनिकल एडवांटेज आया है ना इसका, तो इस केस में यहाँ लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस होगा, अकॉर्डिंगली ये इजीली कट होगा। कपड़े में हमने एफर्ट आर्म को कम कर दिया है, कपड़े काटने की कैंची में हमने एफर्ट आर्म को मिनिमाइज कर रखा है, और हमने यहाँ जो रेस्ट पार्ट है दैट इज लोड आर्म उसको बढ़ा रखा है। इसका मैकेनिकल एडवांटेज नहीं आएगा, इसका मैकेनिकल एडवांटेज तो नहीं आएगा, लेकिन एक बेनिफिट है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है, वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 है, तो गेन इन वेलोसिटी यहाँ हम लिटिल अमाउंट का एफर्ट करेंगे, ये एफर्ट लाइन होगी, ठीक है, और ये काफी दूर तक कपड़ों को काटेगा। कहते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट है वो छोटा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एफर्ट लाइन है, ठीक है, हम जैसे ही इसको नॉमिनली प्रेस करेंगे दिस इज स्मॉल बट दिस इज अप टू अ लार्ज डिस्टेंस, मींस ये कपड़ों को दूर तक काट सकेगा। तो यहाँ गेन इन वेलोसिटी है, यहाँ इसके पास कम ऑप्शन है मूवमेंट का, लेकिन इसके पास ज्यादा ऑप्शन है मूवमेंट का। तो कपड़ा या पेपर काटने के लिए हमें दम ज्यादा नहीं लगाना था, हमें वेलोसिटी गेन चाहिए था ताकि दूर तक कपड़ा कटे। तो अकॉर्डिंगली हमने एफर्ट आर्म को छोटा कर दिया एंड लोड आर्म को बड़ा कर दिया। इससे मैकेनिकल एडवांटेज तो नहीं मिला, लेकिन हमने लिटिल एफर्ट मूवमेंट के लिए कैंची की इन ब्लेड्स को दूर तक चलाया ताकि एक ही बार में कपड़े का या पेपर का ज्यादा अमाउंट कट सके। तो यहाँ आपके पास और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यहाँ एक स्पून है, उस स्पून के थ्रू एक कैप को ओपन किया जा रहा है, हम यहाँ नीचे एफर्ट लगा रहे हैं और स्पून ने यहाँ टेक ले रखा है, और स्पून का जो लास्ट एज है वो कैप को ऊपर धकेलने का काम कर रहा है, दैट इज लोड है, फुलक्रम है, एफर्ट है, एफर्ट फुलक्रम लोड, एफर्ट फुलक्रम लोड, एफर्ट फुलक्रम लोड। किसी शीशा में किसी एक को लोड मानिए तो दूसरा वाला एफर्ट करेगा, मान लेते जो हल्का है उसको एफर्ट करना पड़ेगा, नीचे जाओ, और जो भारी है उसका लोड उसको नीचे ले जा रहा है, ठीक है। तो ये अगर बैलेंस होना चाहते हैं अबाउट दिस फिक्स्ड पॉइंट, तो जो हैवी है उसको थोड़ा आगे आना चाहिए ताकि उसका टर्निंग इफेक्ट कम हो जाए, और जो हल्का है उसको थोड़ा पीछे आना चाहिए। इन सभी को हम फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर में रखने वाले हैं। रीजन इसमें एफर्ट एंड लोड लास्ट एज पर है और फुलक्रम बीच में है। रही बात मैकेनिकल एडवांटेज लेना है या आपको गेन इन वेलोसिटी लेना है, तो आप एफर्ट आर्म और लोड आर्म को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ क्लियर होना चाहिए, अगर एफर्ट आर्म आप बढ़ा लेंगे, ठीक है, जैसे मेटल काटने वाले कैंची, मेटल शीट काटने वाली कैंची और कपड़े काटने वाली कैंची, तो एफर्ट आर्म अगर ज़्यादा रखेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। मैकेनिकल एडवांटेज अगर बढ़ाना है तो एफर्ट आर्म बढ़ा लीजिए, ठीक है, और अगर आपको गेन इन वेलोसिटी चाहिए तो लोड आर्म बढ़ा लीजिए। इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर देखा। तो फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर के एग्जांपल में आपके पास सीजर्स है, स्पून यूज टू ओपन द लिड है, क्रोबार है, क्रोबार एक बेंडेड रॉड है जो सपोर्ट ले रहा है एक पॉइंट पर और एक एंड पर वो लोड को उठा रहा है, जबकि एफर्ट हम नीचे लगा रहे हैं। यहाँ देख लीजिए एफर्ट टू फुलक्रम की जो दूरी है वो ये है, और फुलक्रम टू लोड की जो दूरी है वो ये है, काफ़ी कम है, यानी मैकेनिकल एडवांटेज है यहाँ पे। और भी हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट काइंड में ही अभी हम चल रहे हैं।
अगर हम आपको और एग्जांपल दिखाएं तो और एग्जांपल में हमारे पास देखिए ये एक क्ला हैमर है जिसमें ये इसकी रॉड है, ये हैमर है, पीछे नेल निकालने के लिए एक सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पर ग्रूव बना हुआ है इस दो शीट के बीच में, नेल को इसी में फंसा के बाहर खींचते हैं। नाउ हम एफर्ट यहाँ करेंगे, टेकिंग सपोर्ट हियर, दैट इज फुलक्रम एंड लोड, एफर्ट फुलक्रम लोड, एफर्ट फुलक्रम लोड, एफर्ट फुलक्रम लोड मीन्स दिस इज आल्सो द फर्स्ट काइंड। हमारे पास एक एग्जाम्पल और है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक हैंड पंप है, इसमें आप पानी निकालने के लिए इस रॉड को नीचे प्रेस करते हैं, यहाँ इसमें सपोर्ट लिया हुआ है और ये यहाँ इस वाल्व को ऊपर उठाता है। दिस मीन्स दैट एफर्ट फुलक्रम लोड, जितना लंबा हैंडल होगा एफर्ट लाइन उतनी ज़्यादा होगी, मैकेनिकल एडवांटेज उतना ज़्यादा होगा। आप देखते हैं बाहर जो गवर्नमेंट हैंडपम्प लगवाई है उसमें जो हैंडल है वो कितना लेंथी है, क्लियर है क्यों लेंथी है, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज, अगर हैंडल छोटा करेंगे तो आप प्लास्टिक गेम में जाएंगे, यानी कि काफ़ी तेज पानी निकलेगा, और एफर्ट लाइन अगर आप बढ़ाकर रखते हैं तो आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे और काफी देर तक यहाँ आउटपुट में आपको पानी मिलता रहेगा। तो एफर्ट फुलक्रम एंड लोड, एफर्ट फुलक्रम लोड फर्स्ट काइंड, एफर्ट फुलक्रम लोड फर्स्ट काइंड। इस तरीके से आपने फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर के बारे में इंफॉर्मेशन ली और एग्जाम्पल जाना। यहाँ हमारे पास फर्स्ट काइंड के अभी भी और एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट काइंड में देखिए कल हम लोगों ने चक्कू, पतवार या ओर की बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि एक बोट को अगर काफ़ी हाई वेलोसिटी देनी है तो जो एफर्ट लगाते हैं वो फुलक्रम से काफ़ी पास होता है, यानी एफर्ट लाइन छोटी कर देते हैं। एफर्ट लाइन छोटी करने का मतलब हम काफ़ी तेजी से चक्कू को बार बार रिपीट करेंगे टू ड्रैग द वाटर। इस प्रोसेस में हमें गेन इन वेलोसिटी मिलेगा। और अगर हम एफर्ट से फुलक्रम तक के बीच की दूरी को कहते हैं कि लॉन्ग ओर एंड स्मॉल ओर, तो लॉन्ग ओर अगर है तो एफर्ट लाइन ज़्यादा होगी, एफर्ट लाइन ज़्यादा होगी तो लिटिल एफर्ट करेंगे, लिटिल एफर्ट करने पर वो काफ़ी इजीली अपने मोमेंट को बोट मेंटेन करेगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी कि लॉन्ग हैंडल ओर की जब हम बात करेंगे तो लॉन्ग हैंडल ओर में एफर्ट आर्म ग्रेटर देन लोड आर्म होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। इस केस में हम लिटिल एफर्ट पे बोट को आसानी से आगे ले जा पाएंगे। और जब हम स्मॉल लेंथ ओर की बात करेंगे तो एफर्ट लाइन लेस देन लोड लाइन होगा। इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज नहीं होगा, वेलोसिटी रेशियो नहीं बढ़ेगा, अकॉर्डिंगली गेन इन वेलोसिटी आपको मिलेगी। तो तेज चलना है तो छोटे चक्कू का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपको कॉन्टिन्यूसली स्लो मूव करना है तो आप लॉन्ग हैंडल कोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम लोगों का जो सर है इसका भार आगे की तरफ है, ये तो लोड क्या हो गया, ये आगे यहाँ लोड हो गया, देखिए यहाँ बना हुआ है। दिस इज अ ह्यूमन हेड। इसमें देखिए ये हमारा भार है, सर का भार यहाँ है, और ये स्पाइनल कार्ड है, इसमें सपोर्ट दिया हुआ है। और आप महसूस करते होंगे कि गर्दन जब ऐसे झुकाते होंगे तो पीछे आपको यहाँ इस पॉइंट पर आपको जो है लोड पड़ता होगा। अगर नहीं विश्वास हो रहा तो आप बेड पर सोइएगा इन सच अ वे कि गर्दन को बाहर निकाल लीजिए, और अब देखेंगे नीचे गिरने की टेंडेंसी है। अब उसको अपने बॉडी के लेवल में मेंटेन करने के लिए एफर्ट करिए, आपको फील होगा कि वो टोटल एफर्ट आप यहाँ दे रहे हैं। तो लोड इज यहाँ लोड है, ठीक है, स्पाइनल कार्ड यहाँ स्पाइनल कार्ड सपोर्ट कर रही है। और जब एफर्ट मेंटेन करते हैं आप इसको सीधा रखने के लिए तो वो एफर्ट यहाँ से होता है। देखिए यहाँ डायग्राम बना हुआ है अकॉर्डिंगली, दिस इज द एफर्ट, दिस इज द फुलक्रम, दिस इज द लोड। एफर्ट फुलक्रम लोड, इसका मतलब है हम लोगों के हेड को सीधा रख पाना इज द फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर। रही बात मैकेनिकल एडवांटेज की तो हम स्केल लगा के देख लें अगर
कि एफर्ट आर्म ज़्यादा है या लोड आर्म, तो हम ये इजीली बता पाएंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज है कि नहीं। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब लिटिल एफर्ट है, मेंटेनिंग द ह्यूज लोड बाय अ लिटिल एफर्ट। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज नहीं आ रहा तो फिर गेन इन वेलोसिटी आएगा। इस तरीके से हमने फर्स्ट काइंड के ढेर सारे एग्जाम्पल दिए। आ जाइए, हमारे पास सेकेंड काइंड ऑफ लीवर है। सेकेंड काइंड ऑफ लीवर की अगर हम बात करें तो सेकेंड काइंड ऑफ लीवर में आप देख रहे हैं एफर्ट आर्म इज ऑलवेज LOAD आर नहीं होगा यहाँ पे, एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म। तो आपने देखा था ये सेकेंड काइंड का था। सेकेंड काइंड में क्या था, हमेशा आपको एक मैकेनिकल एडवांटेज मिलता था, वेलोसिटी रेशियो मिलता था, यहाँ गेन इन वेलोसिटी नहीं मिलती थी। अगर इसका एग्जांपल लें तो देखिए दिस इज कॉल्ड व्हील बैरो। अक्सर आप देखते हैं सिटी में बाहर कूड़ा उठाने जो आते हैं वो इस तरह के मशीन का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज सेकेंड काइंड ऑफ लीवर। इसमें वो सामान रखते हैं, ये आर्म हो गई, ठीक है, एंड ये एक व्हील हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए एफर्ट ऊपर की तरफ है, इसमें जब सामान भर देंगे तो वो नीचे की तरफ है, एंड यहाँ ये फुलक्रम इज द सपोर्ट, जहाँ सपोर्ट लिया है, अब पुश करेंगे तो आगे बढ़ेगा, लेकिन इसको उठाकर मैनेज करने में क्या होगा, कम एफर्ट करना पड़ेगा। अगर ये एफर्ट है, इसका हम एक न्यूमेरिकल लगाकर आपको दिखाएंगे, इनके एक एक न्यूमेरिकल लगा के देख लेंगे हम लोग। फिलहाल थ्योरेटिकल डिस्कशन पूरा कर लेते हैं कि यहाँ एफर्ट लाइन, एफर्ट इनटू फुलक्रम इज इक्वल टू लोड इनटू this distance between the load and fulcrum। Obviously यहाँ अगर लोड 50 किलो आ रहा है तो यहाँ एफर्ट लेस देन 50 किलो आएगा। न्यूमेरिकल लगा के देख लीजिएगा, बिकॉज दिस आर्म इज ग्रेटर तो दिस एफर्ट इज लेसर, दिस इज टू हाई बट दिस इज टू लीस्ट। तो इस तरीके से ये सेकेंड काइंड ऑफ लीवर का बेस्ट एग्जाम्पल है। देख लीजिए ELF, एफर्ट लोड फुलक्रम, देख लीजिए एफर्ट लोड फुलक्रम, ये सेकेंड काइंड ऑफ लीवर का बेस्ट एग्जांपल है। आप देख लीजिए रॉड, किसी भी हैवी स्टोन या ऑब्जेक्ट को ढकेलना होता है तो शायद हाथ से कुछ हम ना कर पाए, लेकिन एक रॉड लगा के उसको दबाते हैं तो वो उलट जाता है या आसानी से हम उसको मूव करा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक रॉड है, उस रॉड से हमने एक हैवी वेट को उठाया हुआ है, एंड वो रॉड यहाँ जमीन पर टेक ले रहा है, कॉल्ड फुलक्रम। इस लोड का कांटेक्ट रॉड पर यहाँ है, दैट इज लोड, और हमने रॉड को ऊपर उठाया हुआ है। देखा है एफर्ट एंड दिस इज एफर्ट आर्म, दिस इज लोड एंड दिस इज लोड आर्म। क्या मतलब है, मतलब आप साफ देख रहे हैं कि एफर्ट आर्म इतनी ज़्यादा है कि लिटिल एफर्ट जब लॉन्ग आर्म से मल्टीप्लाई होगा तो उस केस में आप जो टार्क प्रोड्यूस होता हुआ देखेंगे वो आप लार्ज वैल्यू का होगा, और लोड का टार्क, लोड हाई है तो वो लिटिल लेंथ पर है। इस तरीके से लेस एफर्ट हाई लोड को मैनेज कर पाएगा। दिस इज ओइंग टू द एफर्ट लेंथ इज ग्रेटर देन द लोड लेंथ, ठीक है। तो जो व्हील बैरो है या जो बार टू लिफ्ट द लोड है आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेकंड काइंड। तो ठीक है, ये आप देख सकते हैं ठीक से, ठीक है। ये और ये दोनों ही सेकंड काइंड ऑफ लीवर के बेस्ट एग्जांपल हैं। आप एक और एग्जांपल, दो और एग्जांपल देख सकते हैं। देखते हैं, आप अगर बॉटल ओपनर की बात करें, थम्सअप या सिरका की बॉटल ओपन करने के लिए जब आप स्पैनर लेके आते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्पैनर में देख रहे हैं क्या, ये एक एंड सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस ओपनर का एक एंड यहाँ सपोर्ट ले रहा है फुलक्रम, और ये जो नीचे वाला है इसने इस कैप को प्रेस किया हुआ है एज अ लोड, इसी को हटाना है, एंड यू आर मेकिंग एफर्ट आउटसाइड। देख रहे हैं एफर्ट और अप टू फुलक्रम डिस्टेंस, और लोड एंड अप टू फुलक्रम डिस्टेंस। तो देख रहे हैं यहाँ क्या है, यहाँ एफर्ट है, फुलक्रम, एफर्ट है, लोड है, फुलक्रम है, एफर्ट, लोड, फुलक्रम बाहर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एफर्ट है, लोड है, फुलक्रम है। तो ये सेकंड काइंड है। सेकंड काइंड में हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज होता है। बेस्ट जो मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइड होता है वो आपको
यहाँ इसमें मिलता है। अच्छा, आप नट क्रैकर की बात कर लीजिए, हम लोग सरौता के नाम से इसको हिंदी में पढ़ते हैं। नट क्रैकर में आप देखते हैं कि आप शायद अखरोट उठाइए आप, ठीक है, उसको फोड़ने की कोशिश कीजिए, इट इज़ अ टू टफ। लेकिन अगर आप इस लीवर का इस्तेमाल करें, इसमें यहाँ हम एफर्ट करने वाले हैं, यहाँ ये जुड़ा हुआ है, फिक्स है, और यहाँ हम अखरोट को या किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं, लिटिल एफर्ट, क्योंकि एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, और इसको तोड़ने के लिए जो लोड या फोर्स प्रोड्यूस होगा दैट मल्टीप्लाइड बाई दिस, यानी कि इस हम लिटिल एफर्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाई लार्ज आर्म, तो ये काफ़ी हाई टर्निंग टार्क में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जब लोड के ऊपर अप्लाई होगा तो उसको इजीली क्रैक कर देगा। तो इसको नट क्रैकर कह रहे हैं। इट इज़ आल्सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ लीवर। तो बॉटल ओपनर एंड नट क्रैकर, ये आप दो एग्जाम्पल देख रहे हैं, और आप सेकेंड काइंड और भी एग्जाम्पल है। देखिए किचन में किचन बोर्ड आता है जिसके ऊपर एक चाकू लगा होता है दिस, और यहाँ हम काटने के लिए गाजर, मूली, जो भी आलू, टमाटर जो भी रखे हैं, इसको कट कट इस तरीके से दबाते हैं तो वो कटता है। तो ये भी सेकेंड काइंड का एग्जाम्पल है। देखिए क्या है, एफर्ट डाउन साइड है, ठीक है, और इसमें आपने यहाँ सपोर्ट ले रखा है, फुलक्रम नहीं, यहाँ है, ये पकड़ा हुआ है हाथ यहाँ, दैट इज दिस, ये, और यहाँ आप चीज़ों को रखकर काट रहे हैं, फुलक्रम सपोर्ट यहाँ है, एफर्ट यहाँ है, और लोड यहाँ है, यानी कि आप चाकू को आप नी कोड पर रखकर जब दबा रहे हैं सामान को काटने के लिए, तो एफर्ट की डायरेक्शन डाउन साइड है, प्रेसिंग ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर है वो अप साइड वर्क कर रहा है। यहाँ आप देखिए एफर्ट, यहाँ फुलक्रम आउटसाइड है, एंड ये अब तब ये सेकेंड काइंड नहीं रहा। देख रहे हैं क्यों? क्योंकि सेकंड काइंड में क्या होता था, एफर्ट इनटू फुलक्रम तक के डिस्टेंस, यानी थर्ड काइंड में एंटर कर गया। दीज आर द एग्जांपल ऑफ थर्ड काइंड। ठीक है, थर्ड काइंड में ये थर्ड काइंड का एग्जांपल है। उसका रीजन देखिए, हम यहाँ सपोर्ट देख रहे थे, बट दिस इज नॉट द सपोर्ट। यहाँ उस ऑब्जेक्ट को रखा गया है जिसे काटना है चाकू से, और हम एफर्ट हैंडल पर लगा रहे हैं, और उस हैंडल का थोड़ा सा एंड निकल के पीछे हम लोग के पाम को टच कर रहा है एज द फुलक्रम। यानी क्या है, लोड एफर्ट फुलक्रम। देखिए लोड एफर्ट फुलक्रम, देखा, लोड एफर्ट फुलक्रम। सेकेंड काइंड और थर्ड काइंड दोनों में एक सिमिलैरिटी है, फुलक्रम बाहर होता है। सेकेंड काइंड में क्या होता है कि एफर्ट आर्म बड़ी होती है, और थर्ड काइंड में क्या होता है, लोड आर्म बड़ी होती है। सेकेंड काइंड में एफर्ट आर्म अगर बढ़ गई तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर होता है। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर होने का मतलब ये है कि लिटिल एफर्ट पर आप लार्ज आउटपुट पा सकते हैं। जबकि थर्ड काइंड में क्या है कि एफर्ट आर्म काफ़ी छोटी है, तो आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो एफर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा मीन्स यहाँ जो लोड है उस लोड के कंपेरेटिवली एफर्ट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन एक बेनिफिट है, एफर्ट तो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। वो एफर्ट आप ज़्यादा करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज ना होने की वजह से, लेकिन वेलोसिटी रेशियो लेस होते ही गेन इन वेलोसिटी हो जाएगा। चाकू से सामान काटते चले जाते हैं ना, वो जो गेन इन वेलोसिटी है वो इस वजह से है क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज नहीं है। इसका मतलब हम थर्ड काइंड में आ गए। थर्ड काइंड में एक चाकू है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ है, ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए प्रेस कर रहा है, तो लोड हो गया, एफर्ट हो गया, और हैंडल पीछे पाम को जाके टच कर रहा है, फुलक्रम हो गया। फुलक्रम एफर्ट लोड, या लोड एफर्ट फुलक्रम, ठीक है, लोड एफर्ट फुलक्रम। हम थर्ड काइंड में आ गए। ये स्पीड लिफ्टिंग अ लोड, आपने बेलचा नाम सुना होगा, जिसे ऐसे उठाते हैं बालू को और उठाकर ऐसे रख देते हैं, ठीक है, ऐसे। तो इसमें तो इन्होंने दूसरी तरह से बनाया हुआ है। हम आपको डेली लाइफ का स्पीड दिखाते हैं, दैट इज बेलचा। ये देखिए कुछ ऐसे होगा,
दिस, देखा, ये ऐसे, ठीक है। इसमें इसको आप बालू या मिट्टी या गिट्टी में ऐसे प्रेस करते हैं और यहाँ से आप उसको ऊपर उठाते हैं। इसमें यहाँ जो हैंड एक हाथ से पकड़ेंगे ये फुलक्रम है, और यहाँ हाथ से आप ऊपर उठाने की टेंडेंसी रखेंगे, दिस इज एफर्ट, ये एफर्ट हो गया। और यहाँ वो स्टोन, सैंड या सॉइल है जिसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्टिंग डाउन साइड, ये लोड हो गया। इसमें मैकेनिकल एडवांटेज नहीं है। क्यों मैकेनिकल एडवांटेज नहीं है? क्योंकि अगर आप देखें तो एफर्ट से फुलक्रम, ये एफर्ट आर्म कम है, जबकि लोड और अप टू द फुलक्रम ये ज्यादा है। नो मैकेनिकल एडवांटेज, लेकिन वेलोसिटी गेन मिलेगा। जल्दी जल्दी उठा के आप नीचे से उठा के ऊपर रख पाएंगे। तो इसको बेल्चा, मार्केट में बेल्चा के नाम से जानते हैं। इन्होंने स्पीड लिफ्टिंग लोड नाम दिया हुआ है। तो आपके पास यहाँ दो एग्जाम्पल दिख रहे हैं, ये थर्ड काइंड ऑफ लीवर के बेस्ट एग्जाम्पल है। और भी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ ये डायग्राम उतना क्लियर नहीं है, बुक से स्कैन किया हुआ है, बट फिर भी समझाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि यह बनाने में काफ़ी टाइम लगने वाला था और हम लोगों को थ्योरेटिकल कमांड एज वेल एज न्यूमेरिकल कमांड मोस्टली चाहिए। ये एक्चुअली में कार का ब्रेक है, ये आया हुआ है, ठीक है। इसको ब्रेक पैडल कहते हैं, ये पैर है ये, ठीक है। आपने देखा है कार में जब ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, तो वो ब्रेक कैसे लगाते हैं? पैर का जो पीछे का एंड है, ठीक है, उसको हम टिका लेते हैं, सपोर्ट दे देते हैं, और सपोर्ट देने पर वो फुलक्रम हो गया। और जो पाम है, पैर का जो पार्ट है, उससे हम इस ब्रेक के फ्रंट पार्ट को प्रेस करते हैं और ये ट्रांसफर हो जाता है टू द व्हील वाया गियर सिस्टम। तो यहाँ फुलक्रम हो गया, एफर्ट आप दबा रहे हैं, इस ब्रेक जो स्टेम है उसको आप प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, और ये व्हील में जाकर ट्रांसफर होने वाला है। तो यहाँ आपके पास फुलक्रम है, आपके पास एफर्ट है, आपके पास लोड है, ठीक है। फुट ट्रेडल नाम दिया गया है इसको, यानी कि कार में एक्सीलेटर, ब्रेक या क्लच लेने के लिए आपको जो वहाँ अरेंजमेंट दिया गया है वो काइंड 3 लीवर में आता है। तो देख रहे हैं आप, शुगर टंग है, ठीक है। हम लोग रसगुल्ला वगैरह निकालने के लिए या अचार निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें टोंग, इसको टोंग कह रहे हैं। इसको जब ऐसे पकड़ रहे हैं तो देखिए लोड यहाँ है, एफर्ट आपने यहाँ किया हुआ है, एंड दिस इज फुलक्रम। देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, लोड और फुलक्रम तक के डिस्टेंस, यानी लोड लाइन ग्रेटर देन एफर्ट लाइन, यानी यहाँ भी मैकेनिकल एडवांटेज नहीं है, लेकिन ट्रक से गेन इन वेलोसिटी आप बहुत तेजी से इसको ट्रक से कैच कर सकते हैं थ्रू दिस सिस्टम। तो शुगर टोंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ थर्ड काइंड ऑफ लीवर। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल हैं। और देखिए यहाँ हमारे पास मैंने आपको लॉन्ग लेंथ ओर और स्मॉल लेंथ ओर की बात बताई थी। देखिए इसमें इन्होंने इस ओर को यहाँ पकड़ा हुआ है और इस हाथ से ये इसको बार बार पानी को पीछे पुश कर रहा है। देखिए ये एफर्ट वाला हाथ है और ये फिक्स कर रखा है फुलक्रम। एफर्ट और फुलक्रम ये गैप काफ़ी कम है, जबकि लोड जो वो पानी ढकेल रहे हैं नीचे, वो पानी एज अ लोड है। यानी कि लोड और ये फुलक्रम, यानी कि लोड लेंथ ज़्यादा है और एफर्ट और फुलक्रम की ये लेंथ कम है। इनका काम बोट को इजीली आगे ड्रैग कराना नहीं है, इनका काम बोट को गेन इन वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी देना है। तो मैकेनिकल एडवांटेज नहीं है, ये जल्दी थकेंगे, बहुत जल्दी थकेंगे, लेकिन इनका काम वेलोसिटी को गेन करना है। तो सब एक साथ यूनिसन में पानी को बार बार काफ़ी तेजी से पुश करते हैं और एज अ रिएक्शन बोट को लगातार इम्पल्स मिलता है, इम्पल्स से मोमेंटम चेंज होता है और चेंज इन मोमेंटम से ये वेलोसिटी गेन करते हैं। तो इसको बोलते हैं in a boat race, rowing the boat by support by a short handle oars। किसी भी बोट रेस में हम शॉर्ट हैंडल ओर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये काइंड 3 लीवर का एग्जाम्पल है। काइंड 3 में हमारे पास एक और है चिमटा, हम लोग डेली लाइफ में कहते हैं, गर्म रोटी उठाने के लिए या इन्होंने गर्म कोयला उठाने के लिए दिखाया हुआ है। इस चिमटे को जब हम प्रेस करते हैं तो ये फुलक्रम का काम करता है, ये लोड का काम करता है, ये यहाँ एफर्ट है। ये मैकेनिकल एडवांटेज नहीं दे रहे, ये क्विक
ये काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं और काफ़ी हाई वेलोसिटी में चीज़ों को ग्रैस्प कर रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं। तो ये थर्ड काइंड के एग्जाम्पल हैं। इस तरीके से हमने आपको फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड और थर्ड काइंड का एग्जाम्पल दिया। हमारे पास हम लोग के पैर की एक फोटो है, देखिए ये ह्यूमन लेग है। इसमें अपने पंजे पर जब आप खड़े होते हैं, पंजे पर, तो देखिए ये जो सपोर्ट आपने लिया हुआ है ग्राउंड पे, दिस इज फुलक्रम। आपके पूरे बॉडी का लोड जो है वो यहाँ है और यहाँ एड़ी के लास्ट एज पर आप एफर्ट कर रहे हैं टू लिफ्ट अप, यानी इस पूरे पैर में यहाँ देखें नीचे तो यहाँ आपको सपोर्ट मिला हुआ है, पूरे बॉडी का लोड यहाँ काम कर रहा है और आप पीछे लास्ट एज पर एफर्ट कर रहे हैं थ्रू मसल्स टू लिफ्ट अप योर बॉडी। देख लीजिए एफर्ट टू फुलक्रम। अब ये थर्ड नहीं रहा, देख लीजिए थर्ड का एग्जाम्पल नहीं रहा, यहाँ आ गया। यानी हमारे बॉडी में जो हम पैर का इस्तेमाल कर रहे हैं इन सच वे कि अपने फुट के फ्रंट पार्ट पे टोटल लोड ट्रांसफर कर सकें। तो यहाँ फुलक्रम हो गया, एल हो गया, ई हो गया। देखिए ये सेकंड काइंड हो गया। सेकंड काइंड हमने मिटा दिया, अदरवाइज आप देख लीजिए वीडियो बैक करके। ई एल एस ये सेकंड काइंड में गया, यानी कि हमारे बॉडी में सर को स्पाइनल कार्ड पर मेंटेन करना वाज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फर्स्ट काइंड, और पूरी बॉडी को टो पर खड़ा करना, पैर के अगले हिस्से पर मेंटेन करना इज द क्लास 2 लीवर। देखिए लिखा हुआ है क्लास 2 लीवर, रेजिंग वेट ऑफ द बॉडी ऑन टोज, क्लास 2 लीवर हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ELF क्लास 2 का एग्जाम्पल है। इस तरीके से हमारे पास और भी एक एग्जाम्पल है। देखिए ये क्लास 3 में है, वो क्लास 2 में था, ये क्लास 3 में है। हाथ से जब हम कोई चीज़ उठा रहे हैं, देखिए हाथ पर ये लोड का काम कर रहा है, एफर्ट हाथ में, यहाँ तो मसल्स यहाँ गई हुई है, ये मसल्स एफर्ट कर रही है, ठीक है। और आप देखिए जो फुलक्रम है वो यहाँ कोहनी के पास पीछे है, तो ये किसमें चला गया, ये थर्ड काइंड में चला गया। देखिए एफर्ट इनटू फुलक्रम, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ये लेंथ कम हो गई ना, यानी कि आपका एफर्ट आर्म कम हो गया और लोड आर्म ज़्यादा हो गया, यानी नो मैकेनिकल एडवांटेज। सबसे घटिया लीवर जो है वो आपका हाथ है, तभी तो आप थकते हैं। तो यहाँ हाथ से किसी चीज़ को उठाना इज द रेजिंग ऑफ लोड केप्ट ऑन पाम, दैट इज कॉल्ड क्लास 3 टाइप ऑफ लीवर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 लीवर को देखा और ये समझने की कोशिश की कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो और गेन इन वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए 2-4 न्यूमेरिकल लगा लेते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि वी आर एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल एसोसिएटेड विद द लीवर आल्सो। अभी पूरी हम लोग को देखना होगा और उससे पहले इसका एक दो न्यूमेरिकल भी डाल लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल बुक स्टडी करेंगे आपको समझ में आएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। देखिए हम न्यूमेरिकल लगा रहे हैं ऑन दी नोन कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीवर। इसमें कह रहे हैं कि लोड आर्म इज 15 सेंटीमीटर, इन्होंने बकायदा स्टेटमेंट दिया हुआ है। देखिए पूरा क्वेश्चन क्या है, पढ़ रहा है। ड्रा अ सिंपल डायग्राम ऑफ अ फायर टंग, वही चिंता, फायर टंग, and mark on it the fulcrum, the point of application of load and effort। तो ये तो आप बना ही लोगे। ऐसे है, आप यहाँ एफर्ट करते हो, ये यहाँ फुलक्रम है और यहाँ ऑब्जेक्ट प्रेस होता है एज द लोड। क्लियर है? भाई मेरा डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है तो जो है सो है, ये डायग्राम हो गया, ठीक है। इसमें फुलक्रम टू एफर्ट,
ये एफर्ट आर्म हो गया, एंड फुलक्रम टू लोड, ये लोड आर्म हो गया। पूरा हुआ। नेम द क्लास ऑफ लीवर, फर्स्ट काइंड है कि सेकंड काइंड है कि थर्ड काइंड है, याद कीजिए। ये थर्ड काइंड है। कैसे हमको पता चला? थर्ड काइंड में हमेशा एफर्ट आर्म छोटा होता है। देखिए एफर्ट आर्म छोटा है एंड फुलक्रम बाहर होता है, ठीक है। इसका मतलब ये थर्ड काइंड ऑफ लीवर है, थर्ड काइंड ऑफ लीवर, थर्ड काइंड ऑफ लीवर है, ठीक है। इफ द लोड आर्म इज 15 सेंटीमीटर, लोड आर्म ये जो है लोड टू fulcrum, this is 15 centimeter, and the effort arm is 5 centimeter, effort arm is 5 centimeter। तो पूछ रहे हैं what is the mechanical advantage, मैकेनिकल एडवांटेज बताइए। तो आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म upon load arm, that is 1/3, that is 0.33, that is less than 1. No mechanical advantage, no mechanical advantage। यहाँ आपको कोई मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिल रहा कि लेस एफर्ट करना पड़े, यहाँ एफर्ट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आप इजीली होल्ड रख सकते हैं उस लोड को। मैकेनिकल एडवांटेज ना होने का मतलब ये नहीं कि मशीन नहीं है, मैकेनिकल एडवांटेज ना होने का मतलब कंफर्टेबिलिटी और वेलोसिटी गेन से होता है। हम लोग पुली में इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हैं। हम देखेंगे कई मशीन का इस्तेमाल हम सिर्फ कंफर्टेबिलिटी के लिए करते हैं, जैसे चेयर।